तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। उस दिन राष्ट्रपति के 55 तक अनुच्छेद 55 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे पार्ट 2 है जो अनुच्छेद 56 से पढ़ेंगे। सबसे पहले उस दिन जो कमेंट में क्वेश्चन पूछे थे कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो ये कमेंट में जवाब नहीं आया, इसलिए हम बता देते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिसमें 12 सदस्यों को राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधि नहीं रहता है, तो अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं और संसद के दोनों सदन में कुल मिलाकर 14 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे और लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। अब अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पदावधि या कार्यकाल। क्या होगा? अनुच्छेद 56 हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 56 कहता है पदावधि। पद अवधि मतलब पदावधि या कार्यकाल कर दीजिए, पदावधि या कार्यकाल। याद रखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सामान्यतः 5 वर्षों के लिए। ये नहीं कहेगा कि 5 वर्षों के लिए फिक्स है, यानी राष्ट्रपति का पदावधि या कार्यकाल होगा तो यानी सामान्यतः या कितने वर्षों के लिए होते हैं? सामान्यतः 5 वर्षों के लिए। सामान्यतः 5 वर्षों तक, सामान्यतः 5 वर्षों तक। ये समय से पूर्व त्यागपत्र भी दे सकते हैं या सामान्यतः 5 वर्षों तक होते हैं। समय से पूर्व त्यागपत्र भी दे सकते हैं या महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इन्हें हटाया भी जा सकता है। समय से पूर्व तो त्यागपत्र दे सकते हैं, समय से पूर्व त्यागपत्र दे सकते हैं। समय से पूर्व त्यागपत्र दे सकते हैं। समय से पूर्व त्यागपत्र दे सकते हैं। राष्ट्रपति अगर चाहे तो समय से पूर्व त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र दे सकते हैं। किसको त्यागपत्र देंगे? तो ब्रैकेट में कर दीजिएगा, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। किन्हें? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे, उपराष्ट्रपति को, ठीक ना। और या महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग द्वारा समय से पूर्व, महाभियोग द्वारा समय से पूर्व हटाया जा सकता है। समय से पूर्व हटाया जा सकता है या इनकी मृत्यु भी हो जाती है समय से पूर्व। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 56 में कहा गया है राष्ट्रपति का पदावधि या कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों के लिए होता है। सामान्यतः 5 वर्षों के लिए होता है। ये समय से पूर्व यदि इनका इच्छा हो त्यागपत्र देने का तो ये त्यागपत्र दे सकते हैं। तो किन्हें त्यागपत्र देंगे? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे या अगर जनता को लगे ये राष्ट्रपति ठीक रहे हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा भी सकते हैं। राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। तो अनुच्छेद 56 समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब अनुच्छेद 57 की ओर बढ़ेंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या कहता है हमारा? देख लेते हैं। अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन। तो इसको देखिए, यानी राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन क्या होगा? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है अनुच्छेद 57 के तहत। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। तो देखिए कहता है अनुच्छेद 57 हमारा कहता है पुनर्निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, यानी कि वे दोबारा चुने जा सकते हैं। वे दोबारा चुने जा सकते हैं।
चुने जा सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 57 के तहत। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 57 के तहत। अब पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या हो गया? जैसे एक कार्यकाल खत्म कर लिए और दूसरे कार्यकाल के लिए भी वे चुनाव लड़ सकते हैं, इसी को कहते हैं पुनर्निर्वाचन। ठीक है, तो अनुच्छेद 57 समझ गए होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अनुच्छेद 58 की। तो अनुच्छेद 58 हमारा कहता है राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता है। क्या होगा? राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता है उनको देखेंगे। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 थोड़ा लंबा है लेकिन शानदार टॉपिक है। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति पद की योग्यता। क्या होगा? राष्ट्रपति पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद की योग्यता। क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता है उसके प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता। योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता है अब उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए, पहले वो भारत का नागरिक हो। और भारत का नागरिक ऐसा हो या उनका जन्म भारत में हुआ है या कोई विदेशी हो जो भारत का नागरिकता प्राप्त किया हो, और वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, और लोकसभा का सदस्य नहीं हो, लोकसभा या राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। सदस्य हो नहीं लेकिन सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब वह लोकसभा के सदस्य नहीं होना चाहिए लेकिन उसका सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। उसका बाद संघ या राज्य के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संघ या राज्य के किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए योग्यता के बारे में लिख लेते हैं। पहला तो हो जाएगा वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता है इनके बारे में जान लेते हैं। वह भारत का नागरिक हो, और ब्रैकेट में कर दीजिएगा जन्मजात, जन्मजात हो, जन्मजात या नागरिकता ग्रहण किया हो, जन्मजात हो, जन्मजात या विदेशी, जन्मजात या विदेशी जो भारत का नागरिकता ग्रहण किया हो, जो भारत का नागरिकता, जो भारत का नागरिकता, जो भारत का नागरिकता ग्रहण किया हो, जो भारत का नागरिकता ग्रहण किया हो, ग्रहण किया हो। क्या कह रहा है? वह भारत का नागरिक हो, जन्मजात हो या विदेशी जो भारत का नागरिकता ग्रहण किया हो। दूसरा कह रहा है वह कम से कम वह 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। क्या कह रहा है? वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, राष्ट्रपति बनने के लिए किसी उम्मीदवार को कितने वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए? 35 वर्ष की आयु, याद रखिएगा। अब तीसरा कह रहा है वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह लोकसभा सदस्य, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की, वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब चौथा कह रहा है वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। अब आइए इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। पहले सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता संबंधी बात कही गई है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 58 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 58 में।
अब राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता है वो क्या क्या होनी चाहिए? तो वह सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो, जन्मजात हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या कोई विदेशी हो जो भारत का नागरिकता ग्रहण किया हो, वो भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में खड़ा हो सकता है। अब दूसरा योग्यता कहता है वह राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए? कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। मतलब लोकसभा संसद के 2 सदन है, लोकसभा संसद के निम्न सदन है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, जिसके सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। मतलब कि वो सदस्य हो रहे लेकिन उसका सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब कहता है वह किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी आप राष्ट्रपति भी है, आप चाहिएगा प्रधानमंत्री भी बने तो ये संभव नहीं है, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। जैसे आप राष्ट्रपति हैं तो न सांसद बन सकते हैं, न विधायक बन सकते हैं, केवल और केवल राष्ट्रपति को एक ही पद मिलेगा राष्ट्रपति बनने के बाद। तो समझ उम्मीद करते हैं कि अनुच्छेद 58 आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 59 के तहत। अब अनुच्छेद 59 में क्या कहता है? राष्ट्रपति के शर्तें, वेतन, भत्ते और परिलब्धियां। और सबसे पहले ये जान लीजिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों एवं संघ के मंत्री जो है वह लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 59 की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अनुच्छेद 59 की तरफ बढ़ेंगे। अब कहता है हमारा अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 में क्या है? देखिए अनुच्छेद 59 कह रहा है राष्ट्रपति के शर्तें, वेतन, भत्ते और परिलब्धियां। क्या कहता है? राष्ट्रपति के शर्तें, राष्ट्रपति की जो शर्तें हैं, वेतन, राष्ट्रपति के शर्तें, वेतन, भत्ते और परिलब्धियां। क्या हो जाएगा? परिलब्धियां। राष्ट्रपति के शर्तें, वेतन, भत्ते और परिलब्धियां। तो देखिए इसको समझते हैं, राष्ट्रपति के शर्तें, वेतन, भत्ते और परिलब्धियां। तो सबसे पहले देखेंगे शर्तें। राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्त है वो, तो शर्त हो जाएगा 2। पहला हो जाएगा संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, वह संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। उसके बाद का अगर है तो त्यागपत्र दे दे, अगर है तो त्यागपत्र दे दे, अगर है तो त्यागपत्र दे दे, अगर है तो त्यागपत्र दे दे। क्या कर रहा है? वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, अगर है तो त्यागपत्र दे दे। अब दूसरा शर्त क्या कहता है? देखिए कोई अन्य लाभ का पद धारण न किया हो, कोई अन्य लाभ का पद धारण न किया हो, कोई अन्य लाभ का पद धारण न किया हो, कोई अन्य लाभ का पद धारण न किया हो। क्या कह रहा है? वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, अगर है तो त्यागपत्र दे दे, और कोई अन्य लाभ का पद धारण न किया हो। अब हो गया शर्तें, हो गया। अब है वेतन और भत्ते। राष्ट्रपति के जो वेतन और भत्ते हैं, देखिए वेतन और भत्ते क्या हो जाएगा? वेतन और भत्ते। समझिए राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। सबसे पहले इनको वेतन कहाँ से दिया जाता है? राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति को वेतन संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वह कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। और वो भी कैसा वेतन दिया जाता है? करमुक्त वेतन। राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वह करमुक्त होता है, करमुक्त वेतन, करमुक्त वेतन। अब पदावधि के दौरान इनके वेतन भत्ते को पदावधि के दौरान
इनके वेतन भत्ते को पदावधि के दौरान इनके वेतन भत्ते को कम नहीं किया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है। पदावधि के दौरान इनके वेतन भत्ते को कम नहीं किया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन बढ़ाया 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 जा सकता है। क्या हुआ? देखिए, कहता है वह राष्ट्रपति के लिए शर्तें क्या है? वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, अगर है तो त्याग पत्र दे दे, और कोई अन्य लाभ का पद धारण न किया हो, और उसके बाद वेतन राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वह संचित निधि से दिया जाता है। और कैसा वेतन? करमुक्त वेतन। करमुक्त वेतन का मतलब हुआ इनके वेतन पर कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता है। अब पदावधि के दौरान राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते को कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन बढ़ाया जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति का वेतन अभी 5 लाख है, तो इसे घटाया नहीं जा सकता है, इसे बढ़ाकर 6 लाख किया जा सकता है, ये संभव है, लेकिन घटाया नहीं जा सकता है इनके वेतन भत्ते को। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ेंगे परिलब्धियां। राष्ट्रपति के लिए जो परिलब्धियां है उसको देखेंगे। अब है परिलब्धियां। तो राष्ट्रपति के लिए जो परिलब्धियां है, परिलब्धियां का मतलब क्या हुआ? देखिए, राष्ट्रपति के लिए जो परिलब्धियां है, परिलब्धियां मतलब जो अन्य सुख सुविधाएं मिलते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रपति के लिए तो पहला हो जाएगा, राष्ट्रपति को बिना किराया का भवन मिलता है। राष्ट्रपति को बिना किराया का भवन मिलता है। राष्ट्रपति को बिना किराया का भवन, बिना किराया का भवन, राष्ट्रपति को बिना किराया का भवन मिलता है। राष्ट्रपति को बिना किराया का भवन मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन याद रखिएगा। राष्ट्रपति को जो भवन मिलता है वह बिना किराया का होता है, जो राष्ट्रपति भवन मिलता है, जो राष्ट्रपति भवन इसको कहते हैं हम लोग। अब दूसरा कहता है, संसद विधि बनाकर राष्ट्रपति के लिए परिलब्धियां तय करेगा। संसद विधि बनाकर राष्ट्रपति के लिए, संसद विधि बनाकर राष्ट्रपति के लिए परिलब्धियां तय करेगा। संसद विधि बनाकर राष्ट्रपति के लिए परिलब्धियां तय करेगा। क्या करा? देखिए, संसद विधि बनाकर राष्ट्रपति के लिए परिलब्धियां तय करेगा। देखिए, अब राष्ट्रपति की परिलब्धियां, तो परिलब्धियां मतलब जो अन्य सुख सुविधाएं जो राष्ट्रपति को दिया जाता है उसके बारे में। तो राष्ट्रपति को बिना किराया का भवन मिलता है, जो जिसे राष्ट्रपति भवन कहते हैं। अब संसद विधि बनाकर राष्ट्रपति के लिए परिलब्धियां तय करेगा। ये सब कितना बात, जो शर्तें, वेतन भत्ते और परिलब्धियां जो भी पढ़े हैं, ये सब बात कही गई है अनुच्छेद 59 में। तो उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 59 समझ में आई होगी। तो आज वाली क्लास को रहने देते हैं, अनुच्छेद 59 तक हम लोग पढ़े हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 60 से। तो आज हम लोग कितने पढ़े? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 59 को हम लोग पढ़े हैं। कल से अनुच्छेद 60 पढ़ेंगे।